नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। इस क्रम में हम अभी तक 200 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 201वें पद की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। चलन चलन श्याम कहत लेन को आयो। चलन चलन, चलना है। श्याम कहत, श्याम कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण चलने की बात कह रहे हैं। लेन को आयो, और सुना है कि उन्हें लेने को कोई आया है। ये जो बातें हैं कुछ गोपियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, कृष्ण चलने की कुछ बात कह रहे हैं और यह भी सुना है कि उन्हें लेने के लिए मथुरा से कोई आया है। और वास्तव में कृष्ण को मथुरा से लेने के लिए कंस के द्वारा अक्रूर जी को भेजा गया था। नंद भवन भनक सुनी कंस कही पठायो। नंद भवन, नंद के भवन में भनक सुनी कि कानों में इस प्रकार की बात पड़ी है। नंद के भवन में जब हम गए तो वहाँ इस प्रकार की बात सुनी है। कंस कही पठायो, कि कंस ने किसी अक्रूर नाम के व्यक्ति को भेजा है कि वह कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लिवा ले जाए। ब्रज की नारी ग्रह बिसारी व्याकुल उठी धाई। और जैसे ही कृष्ण के जाने का समाचार ब्रज स्त्रियों को, ब्रज भामिनियों को चला, तो ब्रज की नारी व्याकुल हो उठी। ब्रज की नारी गृह बिसारी, कि वे अपने घर बार को भूल गई, अपने परिवार को भूल गई और व्याकुल उठी धाई, और वे व्याकुल होकर एकदम दौड़ पड़ी। यानी कृष्ण के भवन की तरफ व्याकुल होकर वे दौड़ पड़ी। धाई का अर्थ है दौड़ी। समाचार बूझन को आतुर हुए आई, और जो उन्होंने समाचार सुना था उसकी सत्यता को जांचने के लिए, उसकी सत्यता को बूझने यानी जानने के लिए आतुर, बड़ी ही व्याकुल होकर वे नंद भवन के पास आ गई। प्रीति जानी हेत मानी बिलख बदन ठाढ़ी। प्रीति अर्थात प्रेम, जानी जानकर, हेत यानी लगाव, मानी मानकर, श्री कृष्ण से अपने प्रेम को जानकर और अपने लगाव को यानी उनसे अपने संबंध को मानते हुए बिलख बदन ठाढ़ी। बिलख यानी उदास, रोते हुए, बदन मुख वाली होकर, ठाढ़ी वहां पर खड़ी हो गई। वे कृष्ण से लगाव रखती हैं, प्रेम रखती हैं, उसी के कारण वे उदास मुख होकर, बिलखते हुए मुख वाली होकर वहां खड़ी हो गई। मानो वे अति विचित्र चित्र लिखी काढ़ी। और वे इस प्रकार से निश्चल खड़ी हुई हैं, इस प्रकार से जड़ होकर खड़ी हो गई हैं कि ऐसा लगता है मानो किसी ने विचित्र सा एक चित्र बना दिया हो। जिस प्रकार से चित्र हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल जड़ अवस्था में जैसा उसको रख दें वैसे का वैसा रहता है। तो वे गोपियां भी इसी प्रकार से निश्चल खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वे अत्यंत दुख की अवस्था में, शोक की अवस्था में हैं, व्याकुल अवस्था में हैं। तो इसी कारण उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने विचित्र सा चित्र बना दिया हो। ऐसी गति ठोर ठोर कहत न बनी आवे। और जो इस प्रकार की गति यानी कि दशा, जैसे गोपियों की दशा बताई गई है, इस प्रकार की दशा ठोर ठोर, स्थान स्थान पर है। ब्रज में स्थान स्थान पर ऐसी गति है। जितने भी गोप गोपियां हैं सभी इस प्रकार से एकदम विस्मित हो गए हैं, एकदम क्षुब्ध हो गए हैं कृष्ण के जाने का समाचार सुन सुनकर। कहत न बनी आवे, और उनकी दशा ये कहने से भी कही नहीं जा रही है। उनकी ऐसी विचित्र दशा है कि उनकी दशा के बारे में कहते नहीं बन रहा है। सूर श्याम बिछुड़े दुख विरह काहि भावे। सूरदास जी कहते हैं श्याम बिछुड़े,
श्याम के बिछड़ने से जो विरह रूपी दुख है, काहि भावै, वो भला किसे अच्छा लग सकता है। अर्थात श्याम से बिछड़ने का जो विरह रूपी दुख है वह तो ब्रज में किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यह 201वें पद की व्याख्या है। अब 202वें पद की व्याख्या करते हैं। चलत जानी चितवती ब्रज जुवती, मानो लिखी चितेरे। चलत जानी, जाता हुआ जानकर, देखकर, यानी चलता हुआ जानकर। चितवती, देखती हैं। ब्रज युवती, ब्रज की युवतियाँ। जब ब्रज की युवतियाँ कृष्ण को जाता हुआ देखती हैं, मानो लिखी चितेरें, चितेरे यानी चित्रकार, तो वे इस प्रकार से निश्चल संज्ञा शून्य होकर, जड़ होकर खड़ी हो जाती हैं कि किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। और जिस प्रकार से चित्र स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार से वे ब्रज युवतियां भी स्थिर होकर, जड़ बनकर खड़ी हो गई हैं। जहां सु तहां एक टक रही गई, फिरत न लोचन फेरे। जहां सु तहां, जहां की तहां, यानी जहां एक बार स्थित हो गए वहीं पर रहना। एक टक रही गई, एक टक स्थिर हो गई, रह गई, स्थिर हो गई। फिरत न लोचन फेरे, कि वे यदि अपने आँखों को दूसरी तरफ फेरना भी चाहें, दूसरी तरफ देखना भी चाहें, तो भी वे देख नहीं पा रही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण के जाने से गोपियाँ इतनी व्याकुल हुई हैं कि उनकी आँखें एक टक जिस ओर देख रही थी वहीं स्थिर हो गई, वहीं की वहीं स्थिर हो गई। यदि वे अपनी आँखों से किसी दूसरी दिशा में देखना भी चाहें तो वह भी संभव नहीं हो रहा है। बिसरी गई गति भांति देह की, सुनती न श्रवणनी टेरें। बिसरी गई, भूल गई हैं। गति, दशा, भांति, इस प्रकार से, इस भांति, देह की, शरीर की। तो वे अपने शरीर की संज्ञा को, वे अपने शरीर की सुध बुध को, या ये कह सकते हैं कि वे अपनी सुध बुध को इस तरह से भूल गई हैं। सुनती न श्रवणनी टेरें, कि यदि उनको टेरें यानी पुकारा जाए तो उनके कानों में वो आवाज़ ही नहीं पड़ती है और वे उस आवाज़ को भी नहीं सुन पा रही हैं। अर्थात उनका मन उनके शरीर से अब दूर हो गया है। वो केवल कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, कृष्ण को ही जाता हुआ देख रही हैं और उनका मन जो है वो उनके शरीर का साथ नहीं दे रहा। और यदि उनकी शरीर की दशा इस प्रकार की हो गई है कि यदि कोई उन्हें पुकारे तो वे उसकी पुकार को भी उनके कान नहीं सुन पा रहे हैं। मिली जू गई पै पानी, निबरती नहीं निबेरें। मिली जू गई, कि जैसे कि मिल गया हो। पै पानी, पै दूध और पानी, पानी होता ही है। तो जिस प्रकार से यदि दूध और पानी इन दोनों को मिला दिया जाए, और ये भी बात हम जानते ही हैं कि दूध और पानी को मिला दिया जाए तो फिर बाद में उसमें से दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता। एक बार दूध और पानी को मिला दिया तो वे इस प्रकार से मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना असंभव होता है। तो वे, उनका मन कृष्ण के साथ, या वे जो गोपियां हैं उनकी चेतना कृष्ण के साथ इस प्रकार से मिल गई है, निबरती नहीं निबेरे, कि यदि उनको अलग करने की, निबेरे यानी कि अलग करने की कोशिश करना, यदि उन्हें अलग करने की कोशिश की जाए तो भी उनका मन कृष्ण से नहीं हट पा रहा है। जिस प्रकार से दूध और पानी को अलग करना असंभव होता है, इसी प्रकार से उन गोपियों का मन भी कृष्ण में इतना लग गया है, कृष्ण की तरफ ही उनका मन इतना उन्मुख हो गया है कि उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है, उसे वहाँ से अलग नहीं किया जा सकता है। लागी संग मतंग मत जो, घिरती न कैसे हूँ घेरे। लागी संग, कि वे संग लग गई है, साथ लग गई हैं। मतंग मत जो, मतंग हाथी, मत उन्मत्त, ज्यों की तरह, कि वे, उनका मन या गोपियां कृष्ण के साथ इस प्रकार से एकाकार हो गई हैं, उनका मन कृष्ण में इस प्रकार से जा मिला है
कि जिस प्रकार से कोई उन्मत्त हाथी अपनी मस्ती में ही एक तरफ चलता जाता है, वह किसी की परवाह नहीं करता और घिरती न कैसे हूं घेरें, जिस प्रकार से उन्मत्त हाथी को किसी प्रकार से घेर कर रोकना बहुत कठिन होता है, उसको घेर कर रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार से वह गोपियां भी या उनका मन भी कृष्ण के साथ इस प्रकार से मिल गया है, या उनकी दृष्टि और उनका शरीर इस प्रकार से संज्ञा शून्य होकर कृष्ण को ही देख रहा है, जैसे किसी उन्मत्त हाथी को जो भी उसके मन में आता है, मस्ती में जो भी वह करता है, उसको रोकना कठिन होता है। तो गोपियों के जो शरीर की स्थिति भी वैसी ही है। सूर प्रेम आशा अंकुश ही है, वे नहीं इत उत हेरें। सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी आशा का अंकुश, प्रेम की आशा रूपी अंकुश जिसके हृदय में चुभ गया है, वे इत उत, वे इधर उधर नहीं हेरें, नहीं देखते। कि गोपियां जिस प्रकार से कृष्ण की तरफ देख रही हैं, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रेम की आशाओं का अंकुश चुभा हुआ है, तो वे अब उसी ओर रहेंगी, वे उसके अतिरिक्त इधर उधर कहीं भी नहीं देख सकती। जिस प्रकार से हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का प्रयोग किया जाता है, अंकुश हाथी को चुभाया जाता है और उसके बाद फिर वो हाथी जो है वो उसी दिशा में चलता है। तो गोपियां के हृदय में कृष्ण के प्रेम की आशा का अंकुश चुभा हुआ है और वे कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं देख रही हैं। अब हम 203वें पद की व्याख्या करते हैं। सुने हैं श्याम मधुपुरी जात। गोपियां आपस में एक दूसरे से बातचीत करती हुई कहती हैं कि हे सखी, हमने सुना है कि श्याम मधुपुरी मथुरा जा रहे हैं। सकुचन कही सकती ने काहू सो गुप्त हृदय की बात। सकुचन संकोच के कारण, क्योंकि हम उनसे प्रेम करती हैं और जो ये इस तरह से प्रेम की बातें हैं ये पूरे संसार के सामने खुले रूप में नहीं बताई जा सकती हैं, तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि सकुचन कही न सकती काहू सो, संकोच के कारण हम ये बातें किसी को कह भी नहीं सकती, अपने प्रेम की बातें किसी को कह भी नहीं सकती। और कौन सी बातें? गुप्त हृदय की बात, हमारे हृदय में जो गुप्त बात, कृष्ण प्रेम की बात जो छिपी हुई है, हम संकोच के कारण वह बात किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पा रही हैं। संकित बचन अनागत को कहिजू गयो अधरात। हे सखी, संकित वचन, संदेह की बातें, अनागत को, कि कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति, कहिजू गयो, कि कह गया था, अधरात, अर्धरात्रि में। हे सखी, आधी रात को कोई अनजान व्यक्ति इस प्रकार के संदेह के वचन हमसे कहकर भी गया था। उसने कुछ संदेह इस बारे में कि कृष्ण के बारे में ही कुछ संदेह हमारे सामने प्रकट भी किया था, अर्धरात्रि में वो प्रकट करके गया था। नींद न परे घटे नहीं रजनी, कब उठी देखो प्रात। कि और जब किसी अनजान व्यक्ति ने कृष्ण के जाने के बारे में इस तरह से संदेह व्यक्त किया था अर्धरात्रि को, तो उसके बाद से तो नींद न परे, हमें नींद भी नहीं आई, हमारी नींद उड़ गई। घटे नहीं रजनी, और एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया। हमें ऐसा लगने लगा कि यह रात्रि तो किसी प्रकार से भी समाप्त नहीं हो रही है। कब उठी देखो प्रात, और हमें तो यही हमारे मन में लगा हुआ था कि कब प्रातः हो और कब हम उठकर कृष्ण के पास जाएं और कृष्ण को देखें। नंद नंदन तो वैसे लागे ज्यों पुरइनी पात। कि हे सखी, कृष्ण तो अब ऐसे हो गए हैं जैसे जल में पुरइनी पात, कमल के पत्ते। यहाँ समझने की आवश्यकता है कि जो कमल जल में होता है तो कमल के पत्ते पर जल की बूंद टिकती नहीं है, फिसल कर वापिस जल में ही चली जाती है। तो उसी प्रकार से गोपियाँ कमल के पत्ते के समान ही कृष्ण के ऊपर व्यंग्य करती हैं कि वे कृष्ण तो हमसे इस प्रकार से स्नेह तोड़कर जा रहे हैं कि जैसे जल में रहकर भी जो कमल का पत्ता है वह
जल की बूंदों को अपने ऊपर टिकने नहीं देता, तो कृष्ण हमारे बीच में रहकर भी हमसे ये स्नेह का बंधन उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका हमसे कोई स्नेह का संबंध था ही नहीं। वे इस प्रकार से स्नेह रहित होकर हमसे दूर जा रहे हैं। सूर श्याम संग तय बिछुरत हैं, कब आए हैं कुशलात। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम, वे गोपियां कहती हैं कि वे श्री कृष्ण हमारे संग से बिछुड़ रहे हैं, कि हमसे वो बिछुड़ रहे हैं, कब आए हैं कुशलात। और अब तो हमें यही प्रतीक्षा रहेगी कि वो कुशलतापूर्वक कब वापस लौटेंगे। अब हम पद संख्या 204 की व्याख्या करते हैं। अब नंद गाई लेहू संभारी। देखिए, कृष्ण जा रहे हैं तो वो अपने पिताजी को भी संबोधित कर रहे हैं। पिताजी को क्या कहकर जा रहे हैं, बाबा नंद को क्या कहकर जा रहे हैं कि अब नंद गाई लेहू संभारी, कि हे नंद बाबा, अब आप अपनी गायों को संभालिए। क्योंकि कृष्ण प्रतिदिन अपनी गायों को चराने के लिए जाते थे, गायों की देखभाल करते थे। तो वे नंद बाबा से कह रहे हैं कि हे नंद बाबा, अब आप अपनी गायों को, गौओं को संभालिए। जो तुम्हारे आने बिल में दिन चराई चारी, कि उन गायों को संभालिए जो मैंने आपके घर में रहकर, बिल में यानी मैंने आपकी शरण में घर में रहकर दिन चराई चारी, 4 दिन तक यानी कुछ दिनों तक जिन गायों को मैंने चराया है, आप उन गायों को संभालिए। दूध दही खुआई कीन्हे बड़े अति प्रतिपारी, कि हे नंद बाबा, आपने हमें दूध दही इत्यादि खिलाकर बड़ा किया है और हमारा प्रतिपारी यानी हमारा लालन पालन बड़े ही लाड प्यार से किया है। ये तुम्हारे गुण हृदय ते डारी हैं न बिसारी, कि हे नंद बाबा, जो आपके ये गुण हैं, जो आपके हम पर उपकार हैं कि आपने हमारा लालन पालन इतने लाड प्यार से किया है, ये गुण हम अपने हृदय से कभी भी भूल नहीं सकते। डारी हैं न बिसारी, यानी कि बिसारना, भूलना, कि हम आपके इन उपकारों को कभी भूल नहीं सकते। मातु जसुदा द्वार ठाड़ी चले आंसू डारी। और जब कृष्ण इस प्रकार की बातें कहते हैं, जाने लगते हैं, तो माता यशोदा द्वार ठाड़ी, द्वार पर खड़ी खड़ी आंसू टपकाने लगती हैं, यानी माता यशोदा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। कहियो रहियो सूचित सु, यह ज्ञान गुर उर धारी। तो जब कृष्ण माता यशोदा को इस प्रकार से आंसू बहते हुए देखते हैं, तो वे बाबा नंद से कहते हैं कि हे बाबा नंद, कहियो, आप कहना, रहियो सूचित सु, माता यशोदा से इस प्रकार कहना कि वे अपने मन में इस प्रकार की धारणा बनाकर, अपने मन को इस प्रकार से अच्छा बनाकर रहें, रहियो सूचित सु, कि अच्छे चित्त से वे मेरे जाने के बाद रहें। यह ज्ञान गुर उर धारी, कि वे अपने हृदय में इस ज्ञान को, गुर यानी इस बड़े महत्व के ज्ञान को, उर यानी अपने हृदय में धारण करके रहें, कि संसार में कोई किसी का नहीं है, संसार में मनुष्य अकेला आया था और उसे अकेले ही जाना है। तो वे इस प्रकार का अपने हृदय में धारणा बनाकर बड़े अच्छे चित्त से रहें और मेरे जाने के बाद दुखी न हो। तो नंद बाबा, आप मैया यशोदा से ये बात कहना। कौन सुत को पिता माता, यह देखी हृदय विचारी। तो वो कहते हैं कि आप मैया यशोदा से कहना कि संसार में कौन किसका माता पिता है, कौन किसका पुत्र है, अर्थात सभी सांसारिक बंधन है। वास्तव में तो सभी जो है वो आत्माएं हैं, संसार में आने के बाद ये बंधन जुड़ जाते हैं। तो वास्तव में कोई किसी का माता पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। वे अपने हृदय में इस बात पर जरा विचार करके देखें। सूर के प्रभु गवन कीनो कपट कागद फारी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने इस प्रकार गवन कीनो, गमन किया, यानी प्रभु श्री कृष्ण ने इस प्रकार से मथुरा चले गए। और कैसे चले गए? कपट कागद फारी, कपट रूपी कागज को फाड़कर। कपट कौन सा? जो सांसारिक बंधनों का जो मोह है, तो सांसारिक बंधनों के मोह को कागज की तरह फाड़कर
वे मथुरा की तरफ चले। अब हम पद संख्या 205 की व्याख्या करते हैं। जब ही रथ अक्रूर चढ़े, अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आए हैं, तो वो श्री कृष्ण को ले जाने के लिए रथ में ले जाने के लिए आए हैं। तो जब ही रथ अक्रूर चढ़े, कि जब अक्रूर जी रथ पर चढ़ गए हैं, बैठ गए हैं, और इसका अर्थ यह है कि जब अक्रूर रथ पर चढ़ेंगे तो कृष्ण भी उनके साथ रथ में बैठेंगे। तो उसी घटना का वर्णन है कि जब अक्रूर जी रथ पर चढ़े, तब रसना हरिनाम भाषिके लोचन नीर बढ़े। तब रसना यानी कि जीवा से, हरिनाम भाषिके यानी कृष्ण का नाम बोलकर, लोचन नीर बढ़े, लोचन यानी आंखों में, नीर यानी जल धारा बढ़े, बहने लगी। कि जैसे ही अक्रूर जी रथ पर चढ़े कि वे कृष्ण को मथुरा लेकर जाएं, तो माता यशोदा की स्थिति क्या हुई कि उन्होंने अपनी जीवा से कृष्ण को पुकारा, उनका नाम लिया, और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मेहरी पुत्र कही शोर लगायो, तरुजों धरनी लुटाई। मेहरी यानी माता यशोदा पुत्र पुत्र कहकर शोर लगायो, आवाज लगाने लगी, तरुजों धरनी लुटाई। और आवाज लगाते लगाते जिस प्रकार से कटा हुआ वृक्ष धरती पर एकदम गिर जाता है, तरु वृक्ष और धरनी पृथ्वी, तो इसी प्रकार से कटे हुए वृक्ष की भांति माता यशोदा पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर गई। देखती नारी चित्रसी काढ़ी, चितिये कुंवर कन्हाई। देखती नारी, और जो ब्रज की स्त्रियां हैं वे चित्रवत एकदम जड़ होकर कृष्ण को देखती रही, चितिये कुंवर कन्हाई। और चितिये यानी कि देखा, और कृष्ण ने भी उन्हें एक नजर से देखा। इतने में सुख दियो सबनी को, दीन ही अवधि बताई। और इतने में, और इसी बीच में, सुख दियो सबनी को, कृष्ण ने सबको थोड़ी सी सांत्वना या सुख प्रदान किया। कैसे सुख प्रदान किया? जब कृष्ण ने गोपियों की तरफ देखा तो गोपियों के लिए तो वही सुख का कारण था, और उन्होंने एक मधुर मुस्कान से गोपियों को सुख प्रदान किया। दीन ही अवधि बताई, अवधि यानी समय, अंतराल, और उन्होंने अपने आने की कुछ अवधि भी गोपियों को बताई कि मैं इस अवधि के बाद लौट कर आऊँगा। तनक हंसे हरि मन जुबतिनी को, निठुर ठगोरी लाई। कि तनक हंसे, थोड़े से हंसे, जरा से मुस्कुराए, हरि कौन? कृष्ण, मन जुबतिनी को, और उन्होंने इन जो गोपियां थी, युवतियां हैं, उन युवतियों के मन को हर लिया। निठुर ठगोरी लाई, और उनको निष्ठुर रूप से, बड़े ही कठोर तरीके से उनके मन को ठग लिया, अर्थात उनके मन को भ्रमित कर दिया। देखिए, ऐसा हम समझ सकते हैं इसको कि कृष्ण जा रहे थे और गोपियां उनका रास्ता रोककर खड़ी हैं, और यदि गोपियों को वे भ्रम में ना डालते, उनके मन को नहीं ठगते, तो शायद गोपियां उनके जाने में बाधा बनती। और इसी कारण से कृष्ण ने उनकी तरफ मधुर मुस्कान बिखेरी, जरा सा उनकी तरफ देखकर हंसे, और इससे उनका मन मोहित हो गया। और इसी को सूरदास जी ने कहा है कि श्री कृष्ण ने उनके मन को निष्ठुर रूप से ठग लिया। बोलती नहीं रही सब ठाड़ी, श्याम ठगी ब्रज नारी। बोलती नहीं, और कृष्ण ने उनके मन को इस प्रकार से मोहित किया कि वे बोल ही नहीं पा रही थी। सब रही ठाड़ी, बस केवल सब अपने स्थान पर ज्यों की त्यों खड़ी रही। श्याम ठगी ब्रज नारी, और इस प्रकार से कृष्ण ने उन ब्रज की नारियों को, स्त्रियों को ठग लिया, अर्थात उन्हें मोहित कर दिया। सूर तुरत मधुबन पग धारे, धरनी के हितकारी। सूरदास जी कहते हैं कि तुरंत ही श्री कृष्ण ने मथुरा की तरफ अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि वे पृथ्वी का हित करने के लिए आए हैं, अर्थात पृथ्वी से राक्षसों का अत्याचार मिटाने के लिए आए हैं। और इसी कारण से, इसी हितकारी रूप के कारण ही उन्होंने मथुरा की तरफ कदम बढ़ाए। अब हम पद संख्या 206 की व्याख्या करते हैं।
रही जहां सो तहां सब ठाड़ी। गोपियां जो जहां खड़ी थी वहीं उस स्थान पर खड़ी रही। हरि के चलत देखियत ऐसी मनोचित्र लिखी काढ़ी। और श्री कृष्ण के चलने पर वे इस प्रकार से दिखाई दे रही थी मानो किसी ने चित्र बना दिया हो। सूखे बदन स्रवत नैन तय जलधारा उर बाढ़ी। सूखे बदन, बदन यानी चेहरा, कि उनके मुख जो है वो इस व्याकुलता के कारण सूख गए हैं। स्रवत नैनन तय, और उनके नैनों से, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। स्रवत मतलब बहना, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जलधारा उर बाढ़ी, जलधारा जो आंसुओं की धारा उनकी आंखों से बह रही है। उर बाढ़ी, उर यानी उनके हृदय क्षेत्र तक, उनकी छाती तक वो बहकर आ गई है। कंधनी बाह धरे चितवती, कंधनी कंधों पर, बाह अपने हाथ, धरे रखकर चितवती देख रही हैं। वे इतनी निढाल हो गई हैं, इतनी व्याकुल हो गई हैं कि एक दूसरे के कंधे पर उन्होंने अपने हाथ रखे हुए हैं और इसी अवस्था में वे देख रही हैं। मनु द्रुमनी बेली दव दाढ़ी, और वे इस प्रकार से खड़ी हुई कैसे लग रही हैं? मानो द्रुमनी वृक्ष, बेली बेल, दव यानी कि दावानल जंगल की आग, दाढ़ी जली हुई। कि जिस प्रकार से आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए कि जंगल में आग लगने के कारण वृक्ष और लताएं जल गई हैं, तो जलने के बाद वे जिस प्रकार से लटक जाती हैं, जिस प्रकार से जली हुई एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी हुई दिखाई देती हैं, तो उसी प्रकार से एक दूसरे के कंधों पर बांह रखे हुए वे गोपियां इस प्रकार से लग रही हैं मानो कि लताएं और वृक्ष जंगल की आग से झुलस कर पड़ी हों। नीरस करी छाड़ी सुफलक सुत, जैसे दूध बिनु साड़ी। कि नीरस करी, नीरस करके छाड़ी छोड़ दिया है। सुफलक सुत, सुफलक अक्रूर के पिता थे, तो सुफलक सुत यानी अक्रूर, सुफलक के पुत्र अक्रूर। तो सूरदास जी कहते हैं कि इन गोपियों को तो इस अक्रूर ने नीरस करके छोड़ दिया है इनके जीवन को। इनका सारा रस ही वो, क्योंकि गोपियों का रस कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण को लेकर चले गए हैं। तो इन गोपियों के जीवन को अक्रूर ने नीरस कर दिया है, सुफलक सुत ने नीरस कर दिया है। और किस प्रकार से नीरस कर दिया है? जैसे दूध बिनु साड़ी, जिस प्रकार से दूध से कोई मलाई उतार ले तो उस दूध में कुछ शेष नहीं रह जाता है, वह नीरस हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण को ले जाकर अक्रूर ने इन गोपियों को नीरस बना दिया है। अब हम 207वें पद की व्याख्या करते हैं। क्षमा कीजिएगा, अभी एक पंक्ति बाकी है। सूरदास अक्रूर कृपातय सही विपत्ति तन गाढ़ी। सूरदास जी कहते हैं कि इन गोपियों ने अक्रूर की कृपा से, अक्रूर की कृपा कैसे? क्योंकि अक्रूर ही कृष्ण को लेकर गए हैं, तो अक्रूर की कृपा से अपने शरीर पर कृष्ण के जाने की, कृष्ण के वियोग की इतनी कष्टप्रद विपत्ति को भोगा है। अब हम 207वें पद की व्याख्या करेंगे। बिछुरत श्री ब्रजराज आज इन नैननी की परतीति गई। कि अब गोपियां अपने आंखों के बारे में कहती हैं कि बिछुरत श्री ब्रजराज आज, कि आज वो ब्रजराज श्री कृष्ण हमसे बिछुड़ गए हैं। इन नैननी की परतीति गई, परतीति विश्वास, कि हमें जो अपनी नैनों पर, अपने नेत्रों पर विश्वास था, वो विश्वास भी आज समाप्त हो गया है। क्यों समाप्त हो गया है? अगली पंक्ति में है, उड़ न गए हरि संग तब ही तय हुए न गए सखी श्यामरी। कि हे सखी, हमारा विश्वास इनसे क्यों हट गया है? क्योंकि ये उड़ी न गए श्याम संग, कि जैसे ही कृष्ण मथुरा गए तो ये कृष्ण के साथ ही हमारे शरीर से अलग होकर उड़कर उनके साथ क्यों नहीं गए? ये नेत्र तो ये दावा करते थे कि हम तो कृष्ण को देखे बिना रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब हम कैसे विश्वास कर लें? अगर यही बात थी कि कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकते थे, तो ये उड़कर कृष्ण के साथ ही क्यों नहीं चले गए? वह न गए सखी श्यामरी। और ये श्याममय, श्याममय
क्यों नहीं हो गए, कृष्ण मैं ये क्यों नहीं हो गए। रूप रसिक लालची कहावत, सो करनी वह कछु न भई। कि हे सखी, ये तो श्री कृष्ण के रूप के रसिक और लालची कहलाते थे ये नेत्र, तो कि श्री कृष्ण के रूप के रस के लालची हैं। सो कछु वह न भई, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि ये ऐसे ही लालची होते श्री कृष्ण के रूप के तो उनके साथ उड़कर चले जाते, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सांचे क्रूर कुटिल ये लोचन, वृथा मीन छवि छीन लई। कि हे सखी, सच में ही सांचे, सच में ही ये नेत्र बड़े ही क्रूर हैं, बड़े ही कुटिल हैं, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये कहते तो हैं कि हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये उनके साथ नहीं गए। तो ये बड़े ही क्रूर हैं और बड़े ही कुटिल हैं। वृथा मीन छवि छीन लई। वैसे ही कवि लोग आंखों के लिए मछली की उपमा देते हैं, कहते हैं कि मछली जैसी सुंदर आंखें, लेकिन ये सब तो व्यर्थ बात है। ये व्यर्थ ही मछली की उपमा लेते हैं, क्योंकि मछली तो क्या होती है कि वह पानी से अलग होते ही तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है, पानी से अलग नहीं रह सकती। लेकिन ये नेत्र तो वैसा भी नहीं करते। ये तो कृष्ण के बिना ऐसा था कि ये रह नहीं पाएंगे, लेकिन अब कृष्ण चले गए हैं, लेकिन फिर भी ये जीवित हैं। ये कृष्ण के साथ नहीं गए और अब भी जीवित हैं, इसीलिए इनको मछली की उपमा देना भी ठीक नहीं है। इन्होंने व्यर्थ में ही मछली की उपाधि धारण की हुई है। अब काहे जल मोचत सोचत, समो गए तै सूल नहीं। कि हे सखी, अब काहे, अब क्यों जल मोचत, ये आंसू की धार बहा रहे हैं। अब ये क्यों आंसू बहा रहे हैं ये नेत्र। सोचत और चिंतित हैं, व्याकुल हैं। कि हे सखी, अब श्री कृष्ण के जाने के बाद अब ये नेत्र आंसू बहा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। समो गए, कि अब तो वो समय तो चला गया है जब ये श्री कृष्ण के साथ जा सकते थे। समो गए तै सूल नहीं, और अब तो इन्हें नई पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। सूल यानी पीड़ा, नई पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। कृष्ण के वियोग रूपी नई पीड़ा को सहन करना ही पड़ेगा। अब इस प्रकार से आंसू बहाने से और इस प्रकार से व्याकुल होने से बात नहीं बनने वाली। सूरदास याही तय जड़ भय, पलकनी हूँ हठी दगा दई। सूरदास जी कहते हैं कि और ये नेत्र इस प्रकार के कुटिल हैं, इसी कारण से याही तय जड़ भय, इसी कारण से ये इस प्रकार से जड़ हो गए हैं, इसी प्रकार से एकदम स्थिर हो गए हैं। पलकनी हूँ हठी दगा दई। और क्योंकि ये नेत्र इतने कुटिल हैं, क्रूर हैं, इसीलिए इनका हमेशा साथ देने वाली पलकों ने भी इनको हट करके दगा दे दिया, इनको धोखा दे दिया, अर्थात इनका साथ छोड़ दिया। अर्थात गोपियों की पलकें भी अभी नहीं झंप रही हैं। नेत्र एकदम खुले हैं और एकटक स्थिर होकर किसी दिशा में देख रहे हैं। अब हम दोस्तों 8वें पद की व्याख्या करते हैं। आज रैनी नहीं नींद परी। गोपियां कहती हैं कि हे सखी, आज तो मुझे रात्रि को नींद नहीं आई। कृष्ण चले गए इसीलिए उसको रात्रि को नींद नहीं आई, व्याकुल है वो। जागत गिनत गगन के तारे, रसना रटत गोविंद हरि। कि जागत, जागते हुए, गनत गिनते हुए गगन के तारे। की हे सखी, आज तो मेरी रात, पूरी रात आकाश के तारे गिनते हुए और जागते हुए ही बीती है। रसना रटत गोविंद हरि, और पूरी रात मेरी रसना यानी मेरी जिह्वा गोविंद यानी कृष्ण का नाम ही रटती रही। वह चितवन वह बैठन, जब अक्रूर की बाह गही। कि हे सखी, मेरे आँखों में तो उनकी वह छवि अब भी विद्यमान है। वह चितवन, जिस प्रकार से उन्होंने हमारी तरफ देखा था, उनकी दृष्टि, वह रथ की बैठन, उनका उस रथ पर बैठना, और जब उन्होंने जाने के लिए अक्रूर की बाह पकड़ी थी, वह छवि, वह बात अब भी वह दृश्य अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। चितवत रही ठगी सी ठाड़ी, कहीं न सकती कछु काम दही।
कि हे सखी चितवत रही, मैं तो देखती रही, ठगी सी ठाड़ी, कि मैं तो ठगी हुई के समान खड़ी खड़ी केवल देखती भर रह गई, कही न सकी, उनसे कुछ भी कह न सकी काम दही, कि मैं काम से पीड़ित होकर, मैं अपनी इच्छाओं से पीड़ित होकर मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाई, केवल खड़ी खड़ी उनको जाते हुए देखती रही। इते मान व्याकुल भई सजनी, आरज पंथ हूँ तय बिडरी। इते मान, कि मैं तो केवल इतना ही मानकर, श्री कृष्ण जा रहे हैं, इतना ही मानकर व्याकुल भई सजनी, बहुत इतनी व्याकुल हो गई थी कि उनसे कुछ नहीं कह पाई। आरज पंथ हूँ तय विडरी, और जो आर्यों का पंथ है उससे भी मैं विडरी, मैं डिग गई। आर्यों का पंथ क्या है कि जो स्त्री है, जो पतिव्रता स्त्री है, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया है, तो वो क्योंकि पत्नी को पति के संग जाना चाहिए, तो इसलिए वो आर्य पंथ है। तो कहते हैं कि मैं उनके साथ जा भी नहीं पाई, उनको कुछ जाते हुए कह भी नहीं पाई, इतनी व्याकुल हो गई थी, तो इसलिए मैं तो आर्य पंथ से भी डिग गई हूँ। सूरदास प्रभु जहाँ सुधारे, कितिक दूर मथुरा नगरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण जहाँ पर पधारे, जहाँ पर गए हैं, वह मथुरा नगरी कितनी दूर है। अब हम पद संख्या 208 की व्याख्या करते हैं। माफ कीजिए, पद संख्या 209 की व्याख्या करते हैं। री मोहि भवन भयानक लागे माई श्याम बिना। तो माई यहाँ पर सखी के लिए प्रयोग किया गया है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुझे ये जो अपना भवन है यानी घर है वो मुझे बड़ा भयानक लगता है, किसके बिना, श्री कृष्ण के बिना ये भवन जो है मुझे बड़ा ही भयानक लगता है। यहाँ पर बात उस घर की है जिसमें कभी कृष्ण थे, तो वो जो भवन है कृष्ण के बिना वो बड़ा ही भयानक लगता है। काहि जाई देखूं भरी लोचन, जसुमति के अंगना, कि काहि किसको मैं देखूं भरी लोचन, आंख भरकर, जाकर, कि मैं नंद के भवन में जाकर, नंद के आंगन में जाकर आंख भरकर किसको देखूं अब, क्योंकि पहले तो मैं कृष्ण को देखती थी, कृष्ण अब यहाँ नहीं है, तो अब मैं आंख भरकर किसको देखूं। को संकट सहाय करिबे को, मेटे बिघन घना। तो सहाय मतलब सहायता, इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता करने वाला कौन है, अर्थात हमें इस प्रकार का कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है कि जो इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता कर दे। मेटे विघन घना, और जो हमारे मन को ये क्लेश हुआ है कृष्ण के जाने पर, इस क्लेश को, इस दुख को दूर कर सके, ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ले गयो क्रूर अक्रूर श्याम को, ब्रज को प्राण धना, कि वह क्रूर अक्रूर, वह क्रूर यानी वह निर्दयी अक्रूर हमारे श्याम को हमसे दूर ले गया है, और जो वह श्याम है वही हमारा प्राण धन है, हमारे प्राण धन, हमारे प्राणों के धन कृष्ण को वह हमसे दूर ले गया है। काहि उठाई गोद करी लीजे, करी करी मन मगना, कि अब हम किसको उठाकर अपनी गोद में लेंगे, अपने मन को मगन कर करके, अपने मन को प्रसन्न कर करके किसको उठाकर अपनी गोद में भरेंगे, किसको अपनी गोद में उठाएंगी, क्योंकि कृष्ण तो अब यहाँ नहीं है। सूरदास मोहन दर्शन बिन सुख संपत्ति सपना। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मोहन के दर्शनों के बिना सुख और संपत्ति, सुख और वैभव तो सपने के समान हो गया, अर्थात अब हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख शेष नहीं है। अब हम 210वें पद की व्याख्या करते हैं। बूझत हैं अक्रूर ही श्याम, श्री कृष्ण अक्रूर से पूछ रहे हैं। तरनी किरनी महलनी पर छाई, यह मधुपुरी नाम। वे क्योंकि मथुरा पहुंच गए हैं कृष्ण, अक्रूर और बलराम, तो वहाँ पर रथ से ही वो जब मथुरा नगरी को देखते हैं, तो और मथुरा नगरी पर भी किस प्रकार की मथुरा नगरी को देखते हैं वही बताया गया है। तरनी सूर्य, किरनी किरणें, महलनी पर छाई,
सूर्य की किरणें जो जिन महलों पर सूर्य की किरणें छाई हैं, यह है मधुपुरी नाम। अक्रूर से पूछते हैं कि क्या इसी का नाम मथुरा है जो हमें सामने दिखाई दे रही है, जहां सूर्य की किरणें, स्वर्णिम किरणें महलों पर छाई हुई, क्या यही मधुपुरी मथुरा नाम की नगरी है? श्रवणनी सुनत रहत हैं जाको सो दर्शन भय नैन। श्रवणनी कानों से, कि हे अक्रूर जी, हम कानों से जिस मथुरा नगरी के बारे में सुनते रहते हैं, आज उसी को हमने आंखों से देख लिया, उसी के दर्शन हमें अपनी आंखों से भी हो गए। बड़े खुश हैं कृष्ण। कंचन कोट कंगुरनी की छवि मानो बैठे मैन। कंचन सोना, कोट यानी कि महल, सोने के महलों पर कंगुरनी की छवि, कंगूरे लगे हुए हैं, महलों पर कंगूरे लगे हुए हैं। कलश, महलों की सबसे ऊंची चोटी पर कलश लगे हुए हैं, तो सोने के ही वे कलश लगे हुए हैं। तो जो स्वर्ण महलों के चोटियों पर, शीर्ष पर जो कंगूरे स्वर्ण कलश स्थापित किए हुए हैं, उनकी छवि, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो बैठे मैन, कि मानो वहां पर कामदेव बैठे हुए हों। इतने सुंदर लगते हैं कि मानो वहां कामदेव बैठे हुए हों। उपवन बन्यो चहुधापुर के अति ही मोही भावत। उपवन की, उपवन बगीचे, चहुधापुर, चहुधा चारों ओर, पुर यानी नगर के चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर उपवन हैं, सुंदर सुंदर बगीचे हैं। मोही अति ही भावत, कृष्ण कहते हैं कि मुझे वे सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। सूर श्याम बलराम ही पुनि पुनि कर पल्लवनी दिखावत। सूरदास जी कहते हैं कि वे श्री कृष्ण बलराम को पुनः पुनः बार बार कर पल्लवनी, कर पल्लव यानी उंगलियां, अपनी उंगलियों के इशारे से बार बार बलराम को मथुरा नगरी की तरफ संकेत कर करके दिखा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पदों की अगले व्याख्यान में उनका भावार्थ करेंगे। धन्यवाद।